हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बच्चों को प्यार। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है वो है जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2022 का, जो आज ही संपन्न हुआ। मैं इसकी आंसर की ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हिंदी मीडियम में भी पेपर सॉल्व करके डाल चुका हूँ। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। अगले वर्ष जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो उनकी तैयारी के लिए यह पेपर बहुत अच्छा है। और ये इस बार जो पेपर आया था न ज्यादा कठिन न ज्यादा सरल, बहुत अच्छा नपा तोला पेपर ये आया था। और साथ में मैं ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों को देना चाहूंगा जिन्होंने पेपर अच्छा किया है, जिन्होंने थोड़ा प्रयास किया है। और एक निवेदन और है कि आपने एक पेपर कैसा किया, आपकी कितनी मार्क्स आ रही है, इसके कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिएगा। इस पेपर को मैं बहुत ही व्यवहारिक और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले मैं मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मैथ पे। A sum of rupees 600 amounts to be rupees 720 in 4 years at simple interest. What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल है वो 600 है, अमाउंट है 720 है। तो इसका जो एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्या होगा? 720 में से 600 माइनस हो जाएगा तो यानी 120 होगा। अब फॉर्मूला आपको पता है, पीआरटी होता है, पीआरटी अपॉन 100 इक्वल टू एसआई। तो पी यानी प्रिंसिपल 600, रेट हमें ज्ञात करना है, एक्स लिख दीजिए चाहे आर लिखिए, और यहाँ पे टाइम 4 ईयर दे रखा है, अपॉन 100 इक्वल टू 120। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने 120 तो वैसे ही लिखा, इनटू ये जो नीचे 100 है यहाँ इक्वल के आगे ऊपर चला जाता है, और ये 600 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, इनटू 4 भी नीचे आ जाएगा। देखिए 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 0 में 0 बार, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। अब कुछ नहीं बचा है, तो यानी 5% इंटरेस्ट रेट था। अब इसमें 2% और इंक्रीज करना है कि अगर 2% बढ़ा दिया जाए इंटरेस्ट तो कितना इंटरेस्ट रेट, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो अब 7% के हिसाब से आपने निकालना है। तो अब देखिए, अब हमारे पास तीनों चीजें हो गई, तो अब हमें एसआई ज्ञात करना है। तो एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 7 इंटू टाइम हो गया 4 ईयर अपॉन 100। अब देखिए इसको कट गया, 6 7 जा 42 और 42 4 जा 168। देखिए पहले इंटरेस्ट जो है 120 था, अब 2% बढ़ गया तो इंक्रीज हुआ, तो ये 168 हो गया। और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 768 रुपीज। A piece of wire 2 hole 3 by 4 meter long broke into 2 pieces. One piece is 5 upon 8 meter longer than the other. The length of the longer wire is. यहाँ पे देखिए वायर इतना लंबा था, तो इसको पहले हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। तो 4 2 जा 8 और 3 जोड़ के 11 अपॉन 4। अब देखिए इसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा इतना बड़ा है, यानी अगर हम ये माने इसको इस ढंग से समझे, एक ये है और दूसरा ये है, तो एक हिस्सा बड़ा है, तो बड़े का मतलब यहां से इतना बड़ा है, 5 अपॉन 8 मीटर। तो इसका मतलब ये दोनों यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक दोनों बराबर है। तो अगर हम इसको कम कर दें, इसमें से माइनस कर दें 5 अपॉन 8 को, तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो, उसको अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो इसके एक की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, एक की लेंथ हमें मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ देखिए इसको बराबर करने, इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22 और माइनस 5 तो 17 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो माइनस करके हुआ, इसका मतलब इसके दो टुकड़े हुए, तो 17 अपॉन 8 के दो टुकड़े करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड करें
करो, चाहे वन इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अपॉन 8 टू जा 16 हो जाएगा। यानी एक टुकड़ा जो है इतने का हो गया, छोटा वाला टुकड़ा की लंबाई निकल गई ये वाली। इसका मतलब ये वाला भी इतना है, लेकिन इसमें जो है 5/8 मीटर लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ हमने बड़े की लॉन्गर की वायर की लेंथ बतानी है, तो 17/16 प्लस 5/8, यहाँ भी इक्वल करने के लिए इंटू 2, तो यहाँ तो नीचे 16 हो गया और ऊपर देखिए 27 हो गया। तो जब हम 27 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और यहाँ बचा 11, और तो ये हो जाएगा 1 होल 11/16, ये वाला आंसर। A cube of lead with edge 6 cm each is melted to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is, एक बड़ा क्यूब है, इसका जो एज है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी इसका हम वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है ना, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब इससे बने 27 क्यूब। तो आपको जब किसी को मेल्ट करके छोटे क्यूब बनाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्यूब का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये इतना ही वॉल्यूम जो है 27 क्यूब्स का है। ठीक है ना, जो 27 क्यूब्स जो हमने बनाए उसका वॉल्यूम भी 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे 27 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक का वॉल्यूम है। जब एक का वॉल्यूम हमें पता चल गया तो उसकी एज हमें ज्ञात करनी है, साइड ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सरल तरीका छोटे बच्चों के लिए, कि हम इसके पहले प्राइम फैक्टर ज्ञात कर दें। तो देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है 2 2 जा 4, और 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ गया तो ये सॉल्व हो गया। और क्यूब रूट निकालने में 3 का हम जोड़ा बनाते हैं, 3 का एक ग्रुप बनाते हैं, तो इन तीनों में से एक ही लेते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड या एज निकल गई। ठीक, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज, इसका हमने प्राइम फैक्टर निकालने, वैसे तो हम देखिए ये प्राइम है ही नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी ये प्राइम नहीं है और इसमें भी ये 4 प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आंसर यही है। फिर भी मैं प्राइम फैक्टर निकालना आपको बता रहा हूँ। इसको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स से, और जैसे सबसे छोटा तो हम पहले 2 से कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 पहले दे रखा है तो चलो 2 से ही कर देंगे हम, तो 2 1 जा 2, अब यहाँ इसमें जा नहीं रहा है तो यहाँ 0 बार डिवाइड किया, 2 5 जा 10, और यहाँ 0 बार डिवाइड, फिर देखिए 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये तो हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा 5 से, 5 1 जा 5, अब यहाँ 2 0 बार होगा, हो गया, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखिए ये 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, तो अब ये देखिए ऑलरेडी प्राइम बच गया, तो ये इसका मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो इसमें ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू ये 3 पहले आ गया, अब 2 बार 5 आ गया, वन टाइम जो है ये 7 आ गया। तो ठीक है, इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर टू कवर द इंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम इज, देखिए इसकी ब्रेथ बतानी है। अब ये रूम है 15 मीटर लेंथ का, तो यहाँ पे जो टाइल्स लगने वो सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो यानी हमें पहले 15 को मीटर को जो है सेंटीमीटर में कवर करने के, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर।
तो हमें पता है जब हम फ्लोर में कोई टाइल्स लगाते हैं, फ्लोर्स के बीचों बीच टाइल्स लगाते हैं, तो इसका मतलब जितना टाइल्स के जितना एरिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं पूरे फ्लोर के एरिया को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकालेंगे, तो फ्लोर का एरिया हो जाएगा 1500, अब इंटू ये तो लेंथ है, अब ब्रेथ हमें पता नहीं है तो इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन यहाँ जो है जो उसका एरिया है टाइल्स का, तो 15 इंटू 12 इक्वल टू कितने टाइल्स लग रहे हैं, 7500 टाइल्स। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम, वैसी फिर वही तरीका रहेगा, सबसे पहले 7500 वैसे ही रहेगा, और ये 15 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 15 इंटू 12, और ये जो 1500 है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, 15 1 जा 15, 15 5 जा इतना, अब इसको मल्टीप्लाई 5 जा 75, अब 75 को जो है 12 से मल्टीप्लाई है 900 सेंटीमीटर। तो फिर 900 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो मीटर में लेंथ दे रखी है, तो 900 सेंटीमीटर को हम डिवाइड किससे करेंगे, या अपॉन 100 कर दीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएगा। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, देखिए 2 डिजिट की कितने नेचुरल नंबर है, तो देखिए 1 डिजिट की नेचुरल नंबर 9 तक है, 9 के बाद 2 डिजिट की शुरू हो जाती है, और 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो 99 में से 9 को कम कर दीजिए। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 99 में से 10 को माइनस कर दिया, और उनका आंसर जो है गलत हो गया, तो 90 डिजिट्स है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए कोई भी दो अंकों 2 डिजिट की जो नंबर होती है, उसको अगर हम उसी की डिजिट आपस में जोड़ करके उसको माइनस करें, तो हमेशा 9 से डिविजिबल होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी डिजिट आप मन में सोचे, जैसे हमने सोच दिया 37 है, 82 है, 71 है, 41 है, इतनी डिजिट हमने सोच ली। तो यहाँ देखिए 37 में से इसी के इसको ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10 हो गया, माइनस कर दो, तो माइनस करके देखिए 27 हो गया, तो 27 जो 9 से डिविजिबल है। 8 2 है, इसको इसमें से माइनस करना, 8 और 2 10 को, तो इसमें से धीरे धीरे देखो 72 आ गया, तो 72 भी डिविजिबल है 9 से। 7 1 है, इसको आपस में जोड़िए, 7 + 1 8 होता है, तो 71 में से 8 माइनस के कर दीजिए, तो ये आता है 63, तो ये भी देखिए 9 से डिविजिबल है। यहाँ 4 1 यानी 5, तो यानी 41 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये आता है 36, तो ये देखो 9 से डिविजिबल है। तो सारी संख्याएं जितनी भी 2 डिजिट की नंबर हैं, जितने भी 2 डिजिट के नंबर, अगर उनको हम ऐसे ही उसको आपस में जोड़ उसको माइनस करेंगे, तो वो सब संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी। तो इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, जो मल्टीपल है उसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसको और इसको। तो हमने किया इक्वल टू 1/13, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 11 5 जा 55 है, 55 2 जा 110, यहाँ फिर प्लस आ गया, और 13 2 जा 26, ये ब्रैकेट में बंद। अब देखिए यहाँ इक्वल टू 1/13, और यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो मल्टीपल का निशान हो जाएगा, इसको सब कुछ ऐड कर दीजिए, तो 110 में ये जोड़ा तो ऐड किया तो 136 हो गया, 136 में ये ऐड किया तो 7, तो 143 हो गया। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1 यहाँ चला गया, 13 1 जा 13, तो यहाँ देखिए 11 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ, ये डिजिट्स हैं, इसका आपको सम बताना है। तो इसमें केवल लिखने का तरीका होता है कि यहाँ जो है पॉइंट के नीचे हम डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लिखें, तभी ये सही होता है। और यहाँ पे ये 10th है, ये 100th प्लेस वाला है, 6.006, ये देखिए 1000th प्लेस का है, और यहाँ 66.6006, इसको प्लस करना है। तो देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, ये भी जोड़ के 6 और 6 12 हो गया, 1 6 4 जा 24, और 25 और 2 6 2 8, तो 8.2666, ये देखिए ये बिल्कुल सही बच्चे ने किया। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिवन इन द रिजल्ट,
सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है तो इसका एक नियम है। अगर देखिए 0.0725 है, अगर किसी भी संख्या के किसी भी डिजिट के 1 डिजिट के बाईं तरफ लेफ्ट साइड पॉइंट होता है तो उसका अपॉन करते हैं 10। अगर 2 डिजिट में 0 होता है तो उसका अपॉन करते हैं 100। 3 डिजिट में 0 होता है तो उसका अपॉन 1000 और 4 डिजिट में 0 होता है तो उसका 10,000। तो यहाँ 4 डिजिट में 0 है, इसका अपॉन हम नीचे जो है 10,000 लिखेंगे, ऊपर इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ की 0 जो पॉइंट हट गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए। और ये जो है काट के, क्योंकि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन छोटा सा छोटा बनाना है तो इसमें देखिए 25 से डिवाइड हो रहा है। 25 4 जा 100 और 0 0 दो बार आ गए। 25 2 जब 50 होता है, यहाँ बचा 22, तो 22 के आगे 5 है तो 225 हो गया। 25 9 जब होता है 225, यानी ये आ गया 29/400, ये वाला। द LCM ऑफ 25 45 एंड 75 इच, तो हम 25, तो सब में 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 9 जा, 5 1 जा 5, 2 बचा तो 5 5 जा 25। फिर देखिए 5 से हो रहा है तो 5 1 जा 5, यहाँ 9 अब आया, 5 3 जा 15। अब देखिए 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ देखिए ये हो गया इस 5 × 5 × 3 × 3, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 3 जा 225। The smallest 4-digit number when expressed as product of primes is, अगर हम इसको प्राइम नंबर से यानी इसके फैक्टर से लिखें, प्राइम फैक्टर्स को लिखें तो किसके द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है और यहाँ 10 भी प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तो सीधा ये हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको निकालना कैसे है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते, एक बार पहले भी हमने किया है तो यहाँ पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो जब हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं तो 1 2 3 0 रखते हैं, पीछे से 1 रख देते हैं। अब इसको वो करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटी संख्या से 2 से। तो 2 5 जा 10 और 0 से 0 बार, फिर 5 2 से क्या 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ 0, ठीक है। फिर यहाँ 2 से क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा 10। अब देखिए 5 से होगा 5 2 जा 10, अब यहाँ 2 इसके साथ मिल गया तो 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा, अब यहाँ पे चाहो तो आप कोई लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ नीचे 1 आना चाहिए, तो ये इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बार 2 आया 1 2 3 और 3 बार 5 आया 1 2 3, ठीक है ना। तो यही आंसर। इफ द HCF of 72 and 120 is 36, then their LCM is, देखिए यहाँ इनका HCF इतना है, तो वैसे तो हम इन दोनों का सीधा डायरेक्टली LCM भी निकाल सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। लेकिन जो इसका पूछने का ढंग है, क्योंकि 2 डिजिट का जितना मल्टीपल होता है उतना ही उसके उन 2 डिजिट के LCM और HCF का मल्टीपल होता है। तो हम देखेंगे पहले इन 2 डिजिट का मल्टीपल कितना हो रहा है, तो 180 × 72, इसको मल्टीपल करिए तो इसका मल्टीपल इतना हुआ, तो इसका मतलब इन दो, एक 36 का और दूसरी डिजिट का मल्टीपल भी इतना ही होगा। तो सीधे से सीधा सा मतलब है दो संख्याओं का जितना मल्टीपल होता है तो हम क्या करेंगे 36 से सीधा इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 10 हो रहा है, यहाँ 1 2 16, 6 6 जा ये इतना ही हो रहा है देखिए, और 0 बार किया तो 360 आ रहा है। The simplification of the following gives the result, इसको आप हल कीजिए तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, तो 17 2 जा 34, ये 35 हो गया, 35/17, यहाँ डिवाइड है
तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इनटू में। आगे 7/10 है तो 10/7 हो जाएगा, इनटू इसको भी चेंज कर दीजिए, 33 1 33, ये 34 हो गया, 34/33। तो देखिए 17 1 17, 17 2 32, 34, 7 1 7, 7 5 35। अब कुछ नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, 10 5 50, अब 52 100। और नीचे देखिए यहाँ 1 1 आ गया तो 100/33। तो जब हम 33 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 33 जब 3 जब होता है 99, यहाँ एक बच जाता है, तो 3 होल 1/33। तो ये वाला आंसर। A train start at 2:15 p.m. from a station at a speed of 72 km/h. At what time will it reach the other station 19 km away? तो देखिए इसकी जो स्पीड है 72 km/h की है, जहां इसको दूरी पहुंचनी है वहां 19 किलोमीटर की है। तो हमें जो मालूम करना है वो टाइम मालूम करना है। तो t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड 72 है, तो इसको आप काटिए तो 18 से कट रहे हैं दोनों, 18 4 72, 18 5 90, यानी 5/4 आवर आ जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 4 1 4, तो यहाँ एक बच गया, यानी 1 होल 1/4 आवर। इसका मतलब 1 आवर और 1/4 आवर में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट का 1 आवर होता है, इसका 1/4 निकाल दीजिए, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, यानी 15 मिनट। तो 1 आवर 15, इतना टाइम, 1 घंटा 15 मिनट लगाएगी वो, 1 आवर 15 मिनट। तो देखिए 2:15 पे ये चली और इसको लगा 1 आवर 15 मिनट। तो इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 15 और 15 देखिए 30 होता है और 2 3 होता है, तो 3:30 PM को पहुंचेगी शाम को। ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर। देखिए कोई हॉल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है, सपोज इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो ब्रेथ है वो x है, तो ये x प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है ना, 23 मीटर का डिफरेंस है, लेंथ बड़ी ज्यादा है, ब्रेथ कम है, दे रखा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर, 206 मीटर, द एरिया ऑफ द फ्लोर, यानी हमें इसका एरिया ज्ञात करना। इसका मतलब वही बात आ गई कि यहां तक अगर ये बराबर है लेंथ पे वो भी, तो यहाँ पे 23 अलग है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 206 है, 206 मीटर इसकी चारों भुजाओं का, चारों साइड का सम है ये, तो इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे तो 103 आएगा। तो इसमें दो साइड आ गई, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है ना, इसमें से एक ज्यादा है 23, तो इसमें से 23 माइनस कर दो तो 80 हो गया। तो 80 इन दोनों भुजाओं की नाप है, 80 मीटर। तो एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 80/2 हो जाएगी, यानी 40 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है, और जो लेंथ होगी तो 23 मीटर प्लस हो जाएगा, यानी 63 मीटर हो जाएगी लेंथ। अब इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 63 इंटू 40, सॉरी, तो देखो 0 हो गए, 4 3 12, 4 6 24, 25 हो गया, तो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2520 मीटर स्क्वायर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। तो देखिए इसका डेसिमल बताना है, तो 12 तो पूरा होगा अपनी जगह पे, ये तो पूर्ण संख्या है, इसके बाद यहाँ डिजिट डेसिमल लग जाएगा, तो हम 16 से क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पॉइंट रखा, भाग डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ 0 बढ़ा, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बार में हम एक ही 0 रख सकते हैं।
यहाँ माइनस किया तो 10 आया। अब दूसरी स्टेज पे हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 16 6 जा 96। अब यहाँ माइनस किया तो 4 आया। अब यहाँ हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। अब 16 2 जा 32। अब यहाँ फिर 8 आया, फिर यहाँ एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 16 5 जा 80। तो इतना आ जाएगा 12.0625, ये वाला। In how many years will 1500 amount to rupees 1800 at 8% per annum simple interest? इसमें हमें टाइम ज्ञात करना है, कोई अमाउंट है 1800 और प्रिंसिपल है 1500। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला वही रहेगा, पी आर टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया 1500 1500 इंटू रेट 8% हो गया, इंटू टाइम हमें ज्ञात करना है, एक्स लिखिए या टी लिखिए अपॉन 100 इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 300 अपनी जगह रहेगा, ये नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर 1500 यहाँ नीचे आ जाएगा, इंटू 8 भी नीचे आ जाएगा। देखिए 2 जीरो कट गए, इसके बदले ये 2 जीरो कट गए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 5/2 ईयर आ गया। यानी 5/2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/2 ईयर आएगा, ठीक है ना। A decrease of 20% in the price of a cycle increases its demand by 20%. The effect of the sale of shop is, देखो यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रही है 20% और यहाँ जो है बिजनेस वो बढ़ रहा है 20% ज्यादा बिक रही है साइकिल। तो माना साइकिल का जो सीपी जो है साइकिल का 100 रुपीज, ये भी माना हमने कि एक दिन में माना 100 साइकिल बिकते हैं, ठीक है ना। जो साइकिल की जो नंबर्स ऑफ साइकिल है वो 100 बिकते हैं, एक साइकिल जो है 100। तो ये अब यहाँ जो है प्राइस साइकिल की 20% प्राइस घटा दी, यानी पहले 100 थी, अब न्यू प्राइस कितनी हो गई 20% घटाने का मतलब 100 पे 20 रुपीज माइनस हो गया तो 80 रुपीज हो गई, ठीक है ना। और जो साइकिल की बिकने की संख्या है, नंबर ऑफ साइकिल जो सेल होता है, ठीक है ना, तो वहां 20% इंक्रीज हो गया, यानी 100 पे 20 इंक्रीज हो गया तो 120 साइकिल हो गई। पहले एक साइकिल का मूल्य 100 रुपीज था वैल्यू प्राइस, और 100 ही साइकिल पर डे बिकती थी। अब जो साइकिल जो न्यू प्राइस है वो 80 रुपीज हो गया वन साइकिल का, और बिक रही है ज्यादा 120 साइकिल। अब देखते हैं कि एक दिन में पहले कितना कमाता था, वन डे पे हम निकालते हैं वन डे सेल कितनी थी, ठीक है ना। तो वन डे सेल यानी 100 इंटू 100 होगा, 100 साइकिल 100, तो ये हो गया 10,000 रुपीज की। अब जो न्यू सेल है प्राइस घटाने के बाद, तो अब 120 की एक साइकिल है, 80 साइकिल बिक रही है, सॉरी 80 की वन साइकिल है, 120 साइकिल बिक रही है, तो 120 इंटू 100, तो ये 0 0 तो दो बार आ गए, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 9, अब हो गया 900 600। तो देखिए कम हो रहा है, इसको पहले 10,000 था, अब 9,600 है, यानी माइनस हुआ 400 माइनस हो गया, इतने का लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो लॉस परसेंट तो आपको निकालना आता है, ऊपर लॉस इतना होता है 400 इंटू 100 अपॉन सीपी क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 10,000। अब देखिए 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, तो अब कुछ भी नहीं बचा, 4 बचा, यानी 4% हो गया। तो 4% डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो पहले हम इसको सबसे पहले इसी को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 20 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 4।
फिर यहाँ डिवाइड बाय 2 प्लस, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का हम सबसे पहले करते हैं, तो 8 से 16 डिवाइड होगा तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 आंसर आएगा इंटू 2 प्लस यहाँ फिर 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू, फिर यहाँ देखिए 3 प्लस 2 है तो यानी 5 हो गया 5। अब फिर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 से 4 डिवाइड हुआ तो 2 प्लस 2, नहीं अब यहाँ देखिए 2 नहीं लिखते, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि अलग है तो इसको हम कर सकते हैं मल्टीपल, 2 2 जो 4 तो सीधा 4 लिख दिया, फिर प्लस अब इसको भी हम मल्टीपल कर सकते हैं 5 2 जा 10। अब देखिए सारे प्लस प्लस है तो 10 और 4 14 और 2 16 आंसर। ठीक है, तो ये मैथ्स वाला पोर्शन हमने समाप्त कर दिया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज की ओर। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इसको जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। हाँ, और जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे जुड़ने के लिए वहां क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप से। Once we visited a village where many families were selling clay products made by them. What attracted us most were artificial fruits and vegetables made by a certain family. We saw apples, oranges, and tomatoes of such fine shapes and colors that we could hardly distinguish them from the real ones. They received much praise from all and sundry. A certain family made of clay. तो क्ले से क्या बनाया था इन्होंने? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. We could hardly distinguish the fruits from the real ones. तो रियल वंस से क्या? आर्टिफिशियल फ्रूट्स का तुलना कर रहे थे ये लोग. The word such is an, जो सच जो है एडवर्ब है, is the synonym of डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट का सिनोनिम्स क्या होगा? ये होगा डिस्टिंग्यूश. मीन्स द सेम एज ऑल एंड सनड्राई. इसका अर्थ है एवरीवन, प्रत्येक या हर एक. इट वॉज अ संडे. हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स. देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय. हरीश वांटेड टू स्विम. ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड विद अ स्प्लैश. At the other end of the pond there were a few ducks in the water. Harish swam happily, enjoying the mild sun and the cold water. Suddenly he heard a loud noise and the water splashed. He looked all around to see if someone had dived into the pond. He could see no one. हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज, तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. हरीश जंप्ड इनटू द पॉन्ड. हरीश ने जंप किया पॉन्ड में, तो स्विम करने के लिए किया. द वेदर वॉज वेरी हॉट नहीं था, जस्ट वार्म था क्योंकि जो माइल्ड सन था वो दिख रहा था. हु एल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, वहां इसके अलावा कौन था? तो फ्यू डक्स थी दूसरे कोने पे. द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, तो सेम एज जंप्ड की तरह है डाइव्ड. Snakes belong to a class of animals called reptiles. This also includes crocodiles, lizards, and turtles. Snakes are found almost everywhere in forests, deserts, and lakes. They cannot survive in places where the ground is frozen all through the year. The snake has very poor eyesight. It uses its other sense to escape damage and find food. Some snakes smell with their noses, but most of them smell with their tongue. The body of a snake is covered with scales made up of layers of cells. A few times every year, a snake shells the outer layer of dead skin. The cells underneath at once form the outer layer, which is a protective covering for the snake. Snakes are called, तो इनको कहते हैं रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं. स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन, तो जहां फ्रोजन प्लेसेस होते हैं वहां सर्वाइव नहीं कर सकते. स्नेक्स हैव पुअर, इसकी पुअर क्या होती है? आई साइट होती है, दृष्टि होती है.
प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट्स द स्नेक फ्रॉम इंजरी, इंजरी से कैसे क्या बचाता है, तो इसके जो स्केल्स होते हैं वो बचाते हैं इंजरी से। द वर्ल्ड सर्वाइव मीन्स, तो सर्वाइव मीन्स लिव। मिल्क इज द बेस्ट फूड, it has water, sugar, fat, vitamins and proteins. People drink milk from different animals. In England and many other cold countries there are cows. In hot, dry places like Arabia and the middle of Asia there are camels. In India there are cows as well as buffaloes. At many places there are goats. If people keep cows or other animals, they get a lot of milk. From milk, they can make butter and cheese. It is essential that the milk we use should be pure and germ free. Impure milk does more harm than good to the human body. People drink milk from animals, तो different animals का milk पीते हैं। In places there are camels, तो hot places में जहाँ गर्म इलाके हैं वहां रहते हैं camels पाले जाते हैं। If people keep animals like cows, they get of milk, तो अगर cows और buffaloes होंगे तो plenty of milk प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा दूध मिल सकता है। इट इज दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, तो ये नेसेसरी है कि हमारा दूध जो हम पीते हैं वो प्योर होना चाहिए। हार्म मीन्स द सेम एज बेनिफिट, रिपेयर, डैमेज, फिक्स्ड, तो इसकी मीनिंग होती है डैमेज, क्षति या नुकसान होना। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पेपर समाप्त हो गया। अब चलते हैं मेंटल एबिलिटी की ओर। और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मेंटल एबिलिटी के इन प्रश्नों में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चार आकृतियां दे रखी हैं, तीन किसी न किसी रूप से समान है और एक आकृति असमान है। तो अगर हम इनको गिने, इसमें जो गुणा के निशान है तो इसमें चार चार है, इसमें पांच है, तो ये असमान है। यहाँ देखिए इसके चार बराबर भाग हैं, इसके भी चार बराबर भाग हैं, इसके भी चार बराबर भाग हैं, लेकिन इसके चार बराबर भाग नहीं है, तीन भाग हैं, छोटे बड़े हैं। यहाँ देखिए ये तीन निशान इसकी तरफ है, कोने की तरफ है बीच वाला, ये भी बीच वाला कोने की तरफ है, इसमें भी बीच वाला कोने की तरफ है, लेकिन इसमें बीच वाला कोने की तरफ नहीं है। यहाँ देखिए जो सबसे नजदीक है तीर के, तो सबसे बड़ी रेखा है, यहाँ भी सबसे बड़ी रेखा सबसे नजदीक है, यहाँ भी सबसे बड़ी रेखा सबसे नजदीक है, लेकिन यहाँ सबसे नजदीक सबसे छोटी रेखा है, इसलिए ये अलग है। इन प्रश्नों में हमें क्या है, जो पहला चित्र है इसके ठीक समान इन चारों में से ढूंढना है। तो यहाँ देखिए अगर हम गिनती करें 1 2 4 3 5 8, तो यहाँ 1 2 3 है, तो ये पहले ही गलत हो गया। 1 2 9 है, ये भी पहले ही गलत हो गया। यहाँ देखिए सबसे नीचे लाइन 6 7 9 6 7 9 है, तो यहाँ 6 8, तो ये भी गलत हो गया। तो क्लियर है कि ये सही है। अगर आप इन तीनों लाइनों को मिलाएंगे तो दोनों में बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए इसके जैसी आकृति ये तो है नहीं, यहाँ पे केवल एक ही खाना है, यहाँ दो खाने बन गए, तो ये कट हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों और ये बिल्कुल है, ये गुणा के निशान के दो खाने, ये बिल्कुल मैच कर रही है, इसमें तो पूरा ही गुणा हो गया। ये ऐसी आकृति नहीं है, ना ये ऐसी आकृति है। ठीक है, इसके समान अगर हम बात करें तो इसके समान देखो यही मिल रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर है ये यहाँ नीचे भी मिल रहा है। यहाँ नीचे का देखिए इस तरफ मुड़ गया, उल्टा हो गया। इसमें देखिए ऊपर का ये यहाँ ये सीधा हो गया, ठीक है ना, और इसमें एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो क्लियर यही है। इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी केवल ये पहले ही वाली आकृति मैच कर रही है। यहाँ देखिए यहाँ ऐसा है, इसका ऊपर की तरफ है ये, यहाँ नीचे हो गया, इसमें दोनों के दोनों नीचे हो गए ऐसे, और इसमें दोनों के दोनों ऊपर हो गए, जबकि यहाँ एक ही है। इसमें हमने क्या करना है कि तीन खाने एक पैटर्न के रूप में भर रहे हैं, चौथा खाना भरना है, तो देखो यहाँ ऊपर अंदर को ये मिला देंगे, बाहर का हम ऐसा मिला देंगे, और सबसे बाहर का ऐसा मिल जाएगा, और इस वाले खाने में एक गोली है तो ऐसा रख देंगे वृत्त। तो यहाँ देखेंगे अगर हम, तो यहाँ बीच वाले ये दोनों रेखाओं के बीच में एक लाइन भी है, तो ये देखो ये पूरा मिल रहा है इससे, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये यहाँ वृत्त एक बना, ये दो बना, और ये लाइन यहाँ मिल जाएगी सीधी, और ये बाहर का वृत्त ऐसा मिल जाएगा।
तो ये तो उल्टा हो गया वृत्त, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए दो मिल रहे हैं वृत्त, ये लाइन है और ये है, और ये कोने पे वृत्त भी है एक छोटा सा, तो ये वाला जो है बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो इसको हम पूरा मिलाएंगे यहाँ और इसको काला कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इस पे लाइनिंग कर देंगे। तो ये देखो ये ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका नीचे हो गया, ये उल्टा हो गया, इसका भी ये भी उल्टा हो गया। यहाँ दो खाने इसने बाहर से बना दिए, नहीं मैच कर रहे हैं। इसको अगर हम मिलाएंगे तो देखिए इसको जैसे इसी पैटर्न से मिलाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, और ये लाइन यहाँ मिल जाएगी ऐसे, और ऐसे मिल जाएगी, और बीच में ये कट जाएगा। तो इसको अगर हम मिलान करें तो इसका देखो ए वाला ही मिल रहा है। इनमें हमने क्या करना है कि यहाँ एक निश्चित पैटर्न में आकृतियां चेंज हो रही हैं। पहले एक अर्धवृत्त था, इसके बाहर ये वाला डिजाइन बन गया। अब यहाँ से भी एक अर्धवृत्त और आ गया, तो यहाँ तो ये पहले से बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी डिजाइन बन जाएगा अगली आकृति में। तो ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए 4 कॉलम है इस तरह के। अब यहाँ दूसरी स्टेज पे 3 और बन गए, यहाँ जो है तीसरी स्टेज पे 2 और बन गए, तो अब लास्ट वाली स्टेज पे एक और बन जाएगा, तो यानी ए वाला। यहाँ देखिए एक ऐसा वृत्त था छायांकित, एक प्लेन वृत्त है, तो ये ठीक इसकी इस उल्टा हो गया। ये छायांकित इधर आ गया और ये यहाँ चला गया, ऊपर एक नया ब्लैंक जुड़ गया। तीसरी बार में ये फिर उल्टे हो गए, ये छायांकित इधर चला गया, ये इधर आ गया, और यहाँ ये फिर ये नई जगह यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ छायांकित हो गया। इसका मतलब अब जो है ये फिर उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ छायांकित वाला आ जाएगा और यहाँ प्लेन आ जाएगा। ऊपर का भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लेन आ जाएगा, यहाँ छायांकित आ जाएगा, और एक नया वृत्त जो है प्लेन वाला अंदर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कर रहा है मैच बी वाला। यहाँ देखिए इसके अगर हम केवल यही बिंदु देखें तो ये और ये दोनों थे, एक को छोड़ के ये। अब ये दूसरे स्टेज पे एक एक खाने इधर आ गए, तीसरी स्टेज पे एक एक खाने इधर आ गए, तो चौथे स्टेज पे एक एक खाने इधर आ जाएंगे, यानी नीचे की तरफ दोनों होंगे। तो नीचे देखो इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इन दोनों, ये दोनों है, तो आंसर यही होगा। देखिए यहाँ पे हमने जो पहले आकृति का जो अनुपात दूसरी से है वही तीसरी का किससे होगा ये हमने बताना है। तो यहाँ देखो ये वाला शेप था, ये शेप वैसी है, यहाँ 4 गुणा आ गए, क्योंकि ये वर्ग 4 भुजाओं से बनी आकृति है। तो ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है, तो यहाँ जो है 3 भुजाओं से बनी आकृति है, तो इसके अंदर भी 3 त्रिभुज होंगे ये वाले, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये आकृति इस तरह से बनी हुई थी, अब दूसरी स्टेज पे क्या हो गया, इसका ये नीचे को हो गया और यहाँ ये ऊपर को हो गए, यही तो हुआ इसमें चेंज। तो इसका भी ऐसे होगा, इसके नीचे हो जाएंगे और ये ऊपर हो जाएंगे। तो ये आकृति देखिए ये डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ये 4 अलग अलग हिस्से थे और इसके बीच में धन जैसा निशान है, और ये धन जैसा बच गया, बाकी ये गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ खुला था, अब धन जो है ये बंद हो गया, या चारों तरफ से बंद हो गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ त्रिभुज के 3 हिस्से बराबर किए हुए हैं, तो ये ऐसी निशान बच जाएगा, लेकिन ये बंद रहेगा। ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन आंसर होगा ये, क्योंकि इसके किनारे बंद है। तो पहली आकृति के भी किनारे बंद हैं। यहाँ त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो ठीक उल्टा हो गया, वृत्त के अंदर त्रिभुज चला गया, रंग गया ये। तो यहाँ देखिए वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज बाहर आ जाएगा और वर्ग अंदर चला जाएगा और ये छायांकित हो जाएगा, यानी ए वाला। यहाँ देखिए ये एक हिस्सा इसका भरा हुआ है, छोटा हुआ हिस्सा हमने पूरा भरना है इसका। तो देखिए इसको भरने के लिए हम जो है इसका अगर हम ऐसे मिलाएं ऊपर की तरह, तो ये ऐसा मिल रहा है, और यहाँ लाइन है तो यहाँ भी लाइन हो जाएगी। इसका मतलब जो मिलान कर रही है आकृति वो ए वाली कर रही है। इसको अगर हम पूरा वृत्त बनाए तो वृत्त बनाने के लिए हमें इसको ऐसा मिलाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम यहाँ देखें, इसका ये वाला शेप और ये वाला शेप, और यहाँ बीच में एक घुंडी जो ये जगह है बना रही है, तो ये वाला ही मिलान कर रहा है। बी वाला तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सी वाले का भी बीच में ऐसा हो गया, और डी वाला का तो ये बाहर हो गया, जबकि इसका भी बाहर है, ठीक है ना। तो ए वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये किसमें इसको छूटी हुई आकृति को ये पूरा करेगा, तो अगर हम इसको ऐसा मिला देंगे, तो ये वाली शेप कौन आकृति में बन रही है,
ये वाली जो शेप बन रही इसमें तो बन नहीं रही, इसमें पहला वाला बड़ा हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये इसका सीधा नीचे है, जबकि इसका यहाँ पे सीधा नीचे नहीं है, इसका सीधा नीचे है और ये दोनों बिल्कुल मैच भी कर रहे हैं। इस पे भी ये सीधा नीचे नहीं है, तो ये आंसर सी होगा। यहाँ पे अगर हम इसको ये मिला देते हैं, इधर का इधर और इधर का इधर, तो ये जो शेप बन रही है तो देखिए ये बिल्कुल सी से मैच कर रही है। ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे इसकी इस साइड दर्पण है, शीशा लगा है, तो कैसे हो जाएगा ये वाला हिस्सा जो है ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से है, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ, तो ये बिल्कुल ए वाले की तरह ही दिखेगा। ठीक है ना, ये इस तरफ है, शीशे से दूर है, तो यहाँ भी शीशे से दूर ही दिखेगा। ये शीशे के नजदीक है, नीचे है, तो ये शीशे के नजदीक और नीचे ही दिखेगा। तो बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए बैट का मुंह इधर है, जब शीशे की इस तरफ होगा तो बैट का मुंह इधर हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये ऊपर की तरफ तो बैट मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सामने शीशा है, तो देखिए बैट का मुंह इधर और ये इधर ही शीशे की तरफ है, ये वाला हिस्सा हत्ता यहाँ ये शीशे की तरफ रहेगा। ठीक है ना तो ये मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये इस तरह की आकृति है, तो जब हम इसको शीशे के पीछे देखेंगे तो ये शीशे की तरफ बाहर है, तो ऐसे रहेगा, तीर का निशान भी ऐसे रहेगा, तीर ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये आकृति मैच कर रही है, जो ये देखो ये पूरी बी वाली कर रही है। सी में दोनों अंदर चले गए, दोनों अंदर जा नहीं सकते, और ए में जो है ये तीर का निशान उल्टा हो गया बाहर की तरफ, और यहाँ भी देखिए उल्टा हो गया। यहाँ क्रॉप है, तो ये तो पी देखिए, पी जब इधर आएगा तो पी का जो हिस्सा है ये शीशे की तरफ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ शीशे की तरफ है, वो तो ये ऐसे ही रहेगा, और आर भी जो है उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और सी भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो होगा ये बी की तरह होगा। ठीक है, देखिए ये कागज मोड़ने वाली आकृति है। एक बार कागज को यहाँ मोड़ा ऐसा, फिर दोबारा इधर को मोड़ा। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये एक बार और मोड़ा ऐसे में, और यहाँ ये दो बिंदु रख दिया, बीच में एक लाइन। तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ भी लाइन होगी, दो बिंदु होंगे। फिर इधर खोलेंगे इस तरफ, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ भी दो बिंदु और यहाँ भी दो बिंदु। फिर हम नीचे को खोलेंगे तो यहाँ भी दोनों तरफ सेम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल एक ही तरह। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसको मोड़ेंगे अगर हम, तो ये ऐसा मुड़ेगा, एक बार ऐसा मुड़ेगा, और ये बिंदी और ये कट यहाँ काला कर देगा, क्योंकि हमने एक बाद में इस तरफ मोड़ा था। तो हम खोलेंगे अगर एक बार इसी तरफ, तो ये बिंदी यहाँ चली जाएगी और ये मोड़ ऐसा हो जाएगा। फिर हम नीचे को खोलेंगे तो ये ऐसा काला बन जाएगा, और यहाँ भी दोनों बिंदी आ जाएंगी, तो ये सी की तरफ दिखेगा। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाते हैं। यहाँ कागज को एक बार मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, और इसने देखो यहाँ से ऐसा काट दिया, दोबारा मोड़ के फिर एक बार ऐसा मोड़ा। लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो इधर से ऐसा तो होगा ही, लेकिन क्योंकि ये दो बार मुड़ा हुआ है तो इस इधर से भी ऐसा होगा, फिर इधर से भी ऐसा हो जाएगा, फिर इधर से भी ऐसा हो जाएगा, फिर नीचे को भी ऐसा हो जाएगा, इधर से भी ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी ये हो जाएगा। तो इसकी जो आकृति मैच कर रही है, पहले वाली तो है नहीं, यहाँ अंदर मुड़ा हुआ नहीं है, दोनों तरफ मुड़ा होना चाहिए, तो ये सी वाला मैच कर रहा है, यहाँ जो है यहाँ छूट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कागज एक बार मोड़ा, दोबारा ऐसा मोड़ा, अब इसने जो है दो लाइन ऐसे में मारी, एक लाइन ऐसे में, तो जब हम दोबारा पहले ये वाला मोड़ खोलेंगे तो ये वाली लाइन लंबी हो जाएगी, और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी ऐसे। फिर इसको हम जब नीचे खोलेंगे तो ये दो लाइनें यहाँ ऐसे आ जाएंगे, यही लाइन लंबी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये देखो पहले ए वाले से ही मैच कर रहा है, बी वाले पे बीच में ये लाइन टूट ब्रेक हो गई। यहाँ देखिए ये चार अलग अलग शेप दे रखे हैं, अलग अलग फिगर हैं, इनसे कौन सा फिगर बन रहा है इनसे मिल करके, तो देखो ये चार वर्ग बराबर हैं, तो चार वर्गों से मिलके ये बन रहा है, बाकी कोई नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए ये है, इसके अंदर ये घुस जाएगा, और ये दो त्रिभुज, तो यहाँ देखो ये तो एक मिल रहा है, दूसरा वाला ये वाला नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं है इसमें। यहाँ देखो एक तो है ये, दूसरा वाला ये सीधा हो गया, ये भी नहीं है। इसमें देखिए ये दोनों मिल गए, ये टी की वाली जो आकृति है वो ये है, और ये सी वाली आकृति जो है ये है, और जो दो त्रिभुज बराबर हैं ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये सी वाला। यहाँ देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है, दो छोटे समकोण है, देखो यहाँ समकोण है, यहाँ समकोण है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लंबे वाले समकोण है, और ये तीनों मिल तो रहे हैं, लेकिन ये बड़े ऊंचे से वो लग रहे हैं, तो इसलिए ये इनकी लंबाई चौड़ाई कहीं मैच नहीं कर रही है।
इस पे देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है, ये है। और यहाँ ये समकोण, ये वाला ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ भी एक छोटे बड़े त्रिभुज हो गए और ये भी लंबा हो गया, यहाँ भी ये तो त्रिभुज है ही नहीं, ठीक है ना। तो यही मैच कर रहा है। यहाँ देखो, अगर हम इन चारों को आपस में जोड़ दें तो ये वाली शेप बनेगी। यहाँ देखिए इस तरह का है, एक की तरह बना हुआ, इसमें कहीं नहीं है एक की तरह, और यहाँ पे ऐसा कटा हुआ। इसमें भी एक की तरह तो है लेकिन कटा हुआ नहीं है ऊपर। इसमें भी एक की तरह नहीं है, यहाँ पे कटा है लेकिन ये तिरछा हो गया। बाकी ये वाला ए है लेकिन यहाँ कटा नहीं है। अब यहाँ देखो, ये ए की तरह भी है और ये कटा हुआ भी है, ये ए, ठीक है। तो आंसर यही होगा। ये देखिए, ये डमरू की तरह जो आकृति है, तो इसमें कहीं भी नहीं है डमरू की तरह आकृति। और इसमें देखो एक हिस्सा तो था लेकिन इधर से नहीं है। इसमें देखो, इसमें पूरा ये डमरू की तरह आकृति मिल गई, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए, ये इस तरह से है, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे गोली, ये बिल्कुल मैच यही कर रहा है। बाकी इस पे इसकी गोली छोटी है, ऊपर जो है यहाँ मुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ गोली गोली है, बाकी कुछ भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। यहाँ देखिए 4 की तरह लिखा है, तो देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ सीधा नहीं है। इसको देखें अगर हम, ये 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 आ गया नीचे तक, और ये आगे मुड़ गया, और ये ऊपर ऐसा चला गया। तो ये बिल्कुल ये इसी में ये आकृति मिल रही है। बाकी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर पूरा हो गया। सबसे पहले हमने मैथ्स किया, उसके बाद लैंग्वेज का पोर्शन किया, और लास्ट में ये मेंटल एबिलिटी वाले किए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर मार दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।